नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर यानी कि ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक बड़ा बिजनेस ही चलाता है? क्या आप ये सोचते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और बड़े घर में रहता है? एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिल्डर। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम वो सभी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में डिटेल में जानेंगे जिनमें से किसी एक की इमेज ही आपके दिमाग में है। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है अगर आप इसको क्लासिफाई करने जाओ। पर इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड और खास करके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस में अपनी स्किल्स यूज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, अगर आप इसके रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा ऑनलाइन कोर्स बना दिया है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फिलहाल इसमें एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें आप वेलकम 50 करके कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, जहां आपको और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। कितने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं और इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर हम एंटरप्रेन्योर को क्लासिफाई करें तो ये क्या है कि 7 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड एज, अकॉर्डिंग टू स्केल एंड अकॉर्डिंग टू इनोवेशन। अब ये क्या है कि बेसिक क्लासिफिकेशन है एंटरप्रेन्योर का। इसका डिटेल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो सबसे पहली टाइप जो है वो है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस। इसके बारे में हम समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस में भी क्या है कि ये फर्दर 7 टाइप्स में डिवाइडेड है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चरल, रिटेल एंड सर्विस एंटरप्रेन्योर। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू बिजनेस। कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट इनको मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो एक प्रोडक्ट के बिजनेस आइडिया को कंसीव करता है और इस प्रोडक्ट को इन फॉर्म ऑफ गुड्स बेचता है अपने कस्टमर्स को, सेल्स पे ध्यान देता है, इसकी मार्केटिंग करता है एंड ऑल द थिंग्स। और इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने क्या कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया, मार्केट में उसका सर्वे किया, डिमांड कितनी है ये सभी चीजें मतलब देखी थी। इसे बोलते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। देन नंबर 2 पे है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग से मतलब इनका कोई मतलब ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ कोई ना कोई गुड्स, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है मतलब सस्ते में खरीदते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख करके बेचते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। कंस्ट्रक्शन फील्ड में प्रोडक्ट यानी कि मतलब कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई घर खरीदते हैं सस्ते में, उसका रिनोवेशन करते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख करके उसे बेचते हैं, यू कैन बी दिस ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। इसमें कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी मटेरियल्स हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं देना। देन थर्ड नंबर पे है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जो क्या है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ही ध्यान देते हैं। पर यहाँ पे भी ऐसा एंटरप्रेन्योर, उनका काम ये तो बेसिक वर्क है एंटरप्रेन्योर का। सबसे पहले तो मार्केट सर्वे कंडक्ट करना, नीड्स एंड मतलब डिमांड सप्लाई कैलकुलेट करना, उसके बाद ही किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर करना इन द इंडस्ट्री। इन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। देन नंबर 4 पे है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ये ऐसे लोग हैं जो क्या है कि टीम वर्क करते हैं। 2 से ज्यादा 4-5 लोग इकट्ठा होकर के मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के दे स्टेप अप इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड यूजिंग देयर ओन स्किल्स। कोई मतलब सेल्स देखता है, कोई मार्केटिंग देखता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्क देखता है, कोई इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी देखता है। मतलब इस तरह से वो क्या है कि पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। दीज आर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। देन नंबर 5 पे है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। देखिए, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर में सिर्फ फार्मर्स इंक्लूडेड नहीं है। एक्चुअली फार्मर्स आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। एक फार्मर बनना भी ईजी नहीं है, पर ये क्या है कि एक ब्रॉड टर्म है। अगर आप कोई प्लांट से रिलेटेड कोई मतलब रिसर्च वर्क करके फर्टिलाइजर बेच रहे हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी आप कंडक्ट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन मतलब कमा रहे हो, देन यू आर एन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। देन नंबर 6 इज रिटेल एंटरप्रेन्योर। अगर आप कोई स्टोर चला रहे हो जिसमें मतलब आप चीज़ें होलसेल में ला करके रिटेल में इसे बेच रहे हो, जहाँ पे आपको कस्टमर खुद चल करके आपके पास आता है एंड यू सेल इट विद योर डिजायर्ड मार्जिन, तो उसे आप रिटेल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। देन नंबर 7 इज सर्विस एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, मे बी सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर डिजाइनर, ये सभी सर्विसेज है। किसी भी सर्विस आप प्रोवाइड करने के लिए मतलब कुछ चार्ज करते हो, अपने स्किल्स यूज करके मतलब आप क्या है कि इसमें पैसे कमा रहे हो, देन यू आर अ सर्विस एंटरप्रेन्योर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्विस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मतलब आपके पास एक बड़ी ऑफिस या कोई ऐसी स्पेसिफाइड प्लेस होनी चाहिए। यहाँ क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्विस, योर स्किल्स।
आप अगर आपके पास स्किल है तो यू कैन बी अ सर्विस एंटरप्रेन्योर। इसके और एग्जांपल्स देखें तो यू कैन बी अ कोचिंग पर्सन, फ्रीलांसर, कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, तो मतलब कि इट कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर जो हमने देखा है वो है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे नंबर 1 पे अगर हम देखें टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, तो दीज आर द पर्सन हु यूजेस देयर टेक्निकल स्किल्स, अपनी टेक्निकल स्किल्स यूज करके मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, कहीं पे भी एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया अपना स्टार्टअप को बूस्टअप करते हैं, टेक्निकल नॉलेज यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो ये कोई मतलब अपनी टेक्निकल स्किल्स तो यूज नहीं करते, पर सीखी सिखाई मतलब कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, रिपीटेटिव टास्क जो रहते हैं कोई भी बिजनेस में, वो मतलब उससे बिजनेस ग्रो करने में काम लेते हैं। तो नंबर 3 पे है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ये ऐसे लोग होते हैं जो क्या है कि खुद से बिजनेस तो खड़ा करते हैं अपने स्किल्स यूज करके, फाइनेंस यूज करके, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द बिजनेस। उसे मैनेज करने के लिए मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं होता, या तो किसी और बिजनेस में ये स्विच कर लेते हैं, एक बार ये बिजनेस ग्रो कर लेते हैं उसके बाद में, और ये अपना बिजनेस जो है मतलब किसी और को हैंडलिंग के लिए दे देते हैं, या फिर मे बी हो सकता है कि सिर्फ मैनेजमेंट की टीम इसमें अलग दे देते हैं और ये बिजनेस को ग्रो करने में लग जाते हैं। But these professional entrepreneurs do not focus on managing and running the business. फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर था अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। इसमें भी फर्दर 4 क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है, प्योर एंटरप्रेन्योर, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर एंड स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। इसमें सबसे पहली टाइप समझाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन, ये टाइप्स में ऐसा नहीं है कि एक में ये कोई मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर बिजनेस या फिर कोई भी मतलब एक एंटरप्रेन्योर इंक्लूड हो गया तो दूसरे में नहीं आएगा, बट दीज आर द जनरल क्लासिफिकेशन। एक में आ गया तो मे बी दूसरे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर में भी आ सकता है। कोई अगर रिटेल एंटरप्रेन्योर है तो मतलब ये इंड्यूस्ड में भी आ सकता है। आप यहाँ पे आगे समझ जाओगे। फर्स्ट टाइप है प्योर एंटरप्रेन्योर। ये ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, पढ़ाई खत्म कर ली है, उनमें कुछ स्किल्स है, तो उन्हें यूज़ करके ये क्या है कि कोई ना कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू सिट आइडल। सेकेंडली, इट माइट बी पॉसिबल कि ये उनको मतलब फाइनेंशियल इश्यूज है, तो पैसे कमाने के लिए क्या है कि वो मजबूर हो जाते हैं कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए, कोई मतलब एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड प्योर एंटरप्रेन्योर। देन नंबर 2 पे है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट मेजर्स को मतलब ध्यान में रखते हुए मोटिवेट होते हैं कि चलिए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चेंज होती है और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मतलब बैरियर है वो हटा देती है, टैक्स कम कर देती है, मे बी कोई चीज़ जो है वो मतलब सस्ते में मिल जाती है, इंटीरियर की चीज़ें मतलब मे बी चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पे बेचने लगती है, कोई भी चीज़ हो सकती है बट रिलेटेड टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। ये सभी क्राइटेरियाज अगर उनके ध्यान में है और ये इसका बेनिफिट लेने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दे आर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। नंबर 3 पे है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ये ऐसे लोग हैं जो सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। उनके अंदर ये जुनून, वो आग होती है कि हमें एक मतलब बड़ा बिजनेस करना ही करना है। ये सोच रखने वाले कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दे बिकम अ मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। देन 4th नंबर पे है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। दीज आर द एंटरप्रेन्योर दैट स्टार्ट देयर बिजनेस बाय देयर इनबोर्न एबिलिटीज। लोगों के खून में कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि दादा परदादा के पास से मतलब वो सीख कर ही पैदा होते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, देन यू आर अ स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। देन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें तो इसमें फिर से 2 टाइप्स है, अर्बन एंटरप्रेन्योर एंड रूरल एंटरप्रेन्योर। अर्बन यानी कि आप अगर बड़े सिटीज़ में कोई बिजनेस करते हैं, देन यू आर अर्बन एंटरप्रेन्योर। एंड रूरल मतलब कि स्मॉल एरिया जिसमें मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहती है, वहाँ पे अगर आप कोई अपना दिमाग लगा करके बिजनेस करते हैं, देन यू आर अ रूरल एंटरप्रेन्योर। देन अकॉर्डिंग टू जेंडर की बात करें तो फिर से इसमें 2 टाइप्स है, मैन एंटरप्रेन्योर एंड विमेन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू साइज की बात करें तो अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, स्मॉल स्केल बिजनेस एंड लार्ज स्केल बिजनेस। इनिशियली अगर आप कोई खुद का इनोवेशन, खुद की टेक्नोलॉजी मतलब यूज करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप करते हो, देन ऑल्सो यू आर एन एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स। पर ये क्या है कि शुरुआत में स्मॉल स्केल होता है, धीरे धीरे क्या है कि उसको ग्रो करना होता है, तो एक टाइम आता है उसके बाद क्या है कि ये बड़ा बिजनेस बन जाता है, इट बिकम्स अ लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। देन लास्ट टाइप हम देखें तो अकॉर्डिंग टू इनोवेशन, तो इसमें फिर से 2 टाइप्स है, एक तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, एक इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव यानी कि जो खुद का कोई इनोवेशन, कोई रिसर्च वर्क करके उसको मार्केट में लाता है, उससे बड़ा प्रॉफिट कमाता है, उससे इनोवेटिव, इनोवेशन वाला एक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। पर अगर आप इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर है तो इसमें क्या है कि देखिए,
ये खुद का कोई इनोवेशन नहीं करते, पर मार्केट में अगर कोई नई चीज़ आई है तो तुरंत उसको मतलब सीख करके वो भी मतलब सेम चीज़ करने लगता है। उसमें भी मतलब प्रॉफिट तो है ही, क्योंकि मार्केट में फिलहाल डिमांड उसकी है, उतनी सप्लाई नहीं है। तो विदाउट इनोवेशन भी ये क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन बना लेते हैं। दीज आर इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब आप समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में जो इमेज थी एंटरप्रेन्योर की, बड़ी गाड़ी में घूमना, बड़े घर में रहना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर यानी कि एक ऐसा पर्सन जो मतलब खुद का दिमाग लगा करके पैसे बनाता है, मे बी इवन ऑन द स्मॉल स्केल। एक फार्मर भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें आप मतलब कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप की इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से एक पूरा ऑनलाइन कोर्स बना दिया है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें फिलहाल एक वेलकम ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा वेलकम 50। ये अप्लाई करके आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो आप वहाँ जाकर के इसका बेनिफिट ले सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।